पिछले दिनों में थाईलैंड से आई इन तस्वीरों से ये साफ हो गया था कि पीएम मोदी अगर बांग्लादेश के आंतरिक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के लिए राजी हुए हैं तो इसका यही मतलब है कि यूनुस का हाल भी मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की तरह ही होने वाला है और भारत सरकार अपना पक्ष साफ यूनुस को बताने वाली है। और आज ऐसी ही खबर आई है। हालांकि पीएम मोदी उसी मीटिंग में यूनुस को कह चुके थे कि भारत को कमजोर मत समझो और अगर भारत का दिमाग घूमा तो 1971 की तरह ही तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल ने तो इस बात को बिल्कुल उसी लहजे में कह दिया जैसा कि भारतीय लोग उम्मीद कर रहे थे और उसके बाद यूनुस सरकार अब घुटनों पर आ गई है और भारत के साथ साथ अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रही है कि चलो इस बार जाने दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले काफी समय से भारत बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों से चिंतित था। पहले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जबरदस्त हिंसा, फिर भारतीय सुरक्षा को चुनौती, कई ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से भारत सरकार यूनुस की सरकार से नाराज थी। इसी बीच थाईलैंड में बिम्स्टेक की मीटिंग की डेट आ गई। बिम्स्टेक बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल का एक संगठन है जिसकी मीटिंग इस बार थाईलैंड में होनी थी। यूनुस की तरफ से पीएम मोदी से मुलाकात कई बार रिक्वेस्ट की गई थी जिसके बाद भारत ने इसे मान लिया, जिसमें पीएम मोदी ने यूनुस से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और दूसरे कई मुद्दों को पूरे जोरदार तरीके से उठाया। लेकिन इसके बाद जब यूनुस के प्रतिनिधि मंडल की एनएसए डोभाल से मुलाकात हुई तो एनएसए डोभाल ने यूनुस सरकार के पेंच सही से कस दिए और अपनी बात बिल्कुल उसी लहजे में कह दी जो कि जरूरी था। एनएसए डोभाल ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत के हितों को अगर बांग्लादेश ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसकी बड़ी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी और इसके बाद बांग्लादेश इसके असर को बिल्कुल झेल भी नहीं पाएगा। इसके बाद बांग्लादेश के प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने डोभाल को भरोसा दिखाया कि भारत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी बांग्लादेश में नहीं होगी और भारतीय हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दरअसल बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस बिल्कुल वैसी ही समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू कर रहे थे। अमेरिका में बाइडेन की सरकार जाने के बाद नए राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश को किसी भी तरह की एड देना बंद कर दिया है और इसके साथ ही बांग्लादेश से सामान आयात पर भी 37% का मोटा टैक्स ठोक दिया है। इससे बांग्लादेश ने सोचा कि वो भारत को ब्लैकमेल करने के लिए चाइना का सहारा लेगा। बिम्स्टेक की मीटिंग से पहले यूनुस बांग्लादेश गए और वहां पर चीन से कई समझौते किए, बिना ये सोचे कि अगर भारत नाराज हो गया तो बांग्लादेश में बेसिक जरूरतों के सामान की भी किल्लत हो जाएगी। यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेकर जो बयान दिए और खुद को बंगाल की खाड़ी के समुद्र का रक्षक कहा, उससे भारत का गुस्सा होना जायज ही था। इसके बाद भारत ने बांग्लादेश के पेंच कस दिए। यूनुस अपनी बचकानी हरकतों से लगातार बांग्लादेश का आर्थिक और सामाजिक नुकसान कर रहे हैं। कल तक यूनुस जो ट्रंप के बारे में कई उल्टे पुल्टे बयान दे चुके थे, अब खबर आ रही है कि 37% का टैरिफ लगने के बाद उन्होंने ट्रंप प्रशासन को चिट्ठी लिखी है कि टैरिफ को 3 महीने के बाद लगाया जाए क्योंकि टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप यूनुस के एक लेटर से टैरिफ 3 महीने के लिए टाल देंगे? तो भाई, जो बंदा चीन, जापान, यूरोप, कनाडा और भारत की बात नहीं सुन रहा, वो यूनुस की बात क्या सुनेगा? और वैसे भी बांग्लादेश से ऐसी कोई चीज अमेरिका नहीं जाती जो अमेरिका को कहीं और से न मिल पाए। इसके लिए भारत की कंपनियां तैयार हैं और उन पर टैरिफ भी बांग्लादेश के मुकाबले काफी कम है।